इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के उनमें सब्स्टिट्यूएंट्स की ओरिएंटेशन किस किस पोजीशन पे होती है और कैसे कैसे होती है। अगर बेटा जी हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन में तमाम पोजीशंस एक जैसी होती हैं, यानी कि बेंजीन के ऊपर जब कोई एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं आप, एक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये बेटा जी किसी भी पोजीशन पे लग जाए तो प्रोडक्ट सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल कि ये क्लोरीन है तो क्लोरीन आप जिस मर्जी कार्बन पे अटैच कर दें ये क्लोरोबेंजीन ही रहेगी। इसका मतलब है बेंजीन फॉर्म्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बात की समझ लगी कि इस एक्स को आप बेंजीन के ऊपर जहां पे मर्जी अटैच कर दें प्रोडक्ट बेटा जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये कौन सी प्रोडक्ट है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखिएगा बेटा ये वाला एक्स किसी भी पोजीशन पे लग जाए, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे या यहां पे, प्रोडक्ट सेम रहेगी क्योंकि बेंजीन के अंदर तमाम कार्बन्स की पोजीशन सेम है। लेकिन हमें पता है कि जब बेंजीन के ऊपर किसी भी पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाले दो कार्बन्स की पोजीशंस कौन सी होती है? और दो पोजीशन। इसका मतलब है कि यहां पर ये वाली पोजीशन भी क्या है बेटा? और दो, और ये वाली पोजीशन भी क्या है? और दो। और दो के नीचे वाली दोनों पोजीशंस बेटा जी कौन सी होती हैं? मेटा। ये वाली भी मेटा है और ये वाली भी मेटा, जबकि ये वाली पोजीशन जो बची है ये कौन सी है? पैरा। इसका मतलब है कि बेंजीन में दो और दो पोजीशंस हैं, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन है। अब यहां पे बेटा देखें कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की अगर हम फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके पास 40% चांसेस हैं कि वो कहां पे जाके अटैच हो? और दो पे, क्योंकि और दो की दो पोजीशन है। 40% चांसेस है वो कहां पे जाके अटैच हो? मेटा पे। और बेटा जी 20% चांसेस है वो कहां पे जाके हो? पैरा पे। इसका मतलब है कि यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कि जो Y है ये यहां पे और दो पोजीशन पे अटैच हो, इसके कितने चांसेस हैं बेटा जी? 40%। ठीक है, या फिर बेटा जी ये Y किस पोजीशन पे अटैच हो? मेटा पोजीशन पे अटैच हो। ठीक है, इसके भी चांसेस कितने हैं? 40%। या फिर बेटा जी ये वाला Y कहां पे अटैच हो? पैरा पोजीशन पे, सिर्फ एक ही पोजीशन है पैरा। ठीक है, इसके कितने चांसेस हैं? 20%। क्लियर है? यानी कि बेंजीन के ऊपर दो और दो हैं, दो मेटा हैं, इस वजह से 40% चांसेस और दो और मेटा पोजीशंस की हैं, लेकिन 20% चांसेस हैं किसके बेटा जी? पैरा। इसका मतलब है बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितनी बनाएगा? 3 और दो मेटा पैरा। ठीक है, ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं बेटा जी? डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया बेटे? अब यहां पे हम एक रियल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कितनी कितनी परसेंटेज में प्रोड्यूस होती हैं। देखो बेटे हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन। ये बेटा जी क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। सही हो गया। हम नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। ठीक हो गया, नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन की तो बेटा जी हमारे पास यहां पे बन गया मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्या बन गया? मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इसकी बेटा जी परसेंटेज कितनी थी? 100%। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनी, क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितनी बननी चाहिए बेटा जी?
3 बननी चाहिए, लेकिन यहां पे कितनी बनी? एक ही बनी और वो 100% बनी। इसी तरह जब आपने क्लोरोबेंजीन की हमने करवाई नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कहता है कि यहां पर 2 प्रोडक्ट्स बनी, ठीक है, डिफरेंट परसेंटेज में। एक बेटा जी मेटा क्लोरोनाइट्रो ये वाली, और एक बेटा जी पैरा क्लोरोनाइट्रो बेंजीन, ठीक है, इनकी परसेंटेज डिफरेंट थी, 2 बन गई। इसका मतलब ये है, इन एक्सपेरिमेंट से ये शो होता है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर अटैच करना है। बात की समझ लगी? सिर्फ ये पोजीशंस की अवेलेबिलिटी नहीं बताएगी कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी परसेंटेज में बनेगी। जो बेंजीन के ऊपर पहले ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि कितनी परसेंटेज में कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, मेटा बनानी है, ऑर्थो बनानी है या पैरा बनानी है। बात की समझ लगी? तो इस लाइन को सब बच्चे लिख ले कि ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट on benzene ring will decide position of incoming electrophile। इस पॉइंट को बेटे याद रखिएगा कि जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर अटैच करना है। तो इसका मतलब है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। एक बेटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स हो सकते हैं, और बेटा जी सेकंड कौन से हैं? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स हो सकते हैं। ये 2 तरह के बेटा जी ग्रुप्स होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, इनको हम तफसील से देखते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो मेटा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पे, और कौन सा मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट को भेजेगा। क्लियर है? और उसकी वजह क्या होगी ये अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। वो कौन से ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे? अब बेटा जी याद रखना है आप सब बच्चों ने कि तमाम अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तमाम बेटा जी अल्को ऑक्साइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाइड्रो ऑक्साइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कोई भी हैलोजन अटैच हो यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये बेटा जी क्या होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। इसी तरह बेटा जी प्राइमरी अमाइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी तरह बेटा जी हमारे पास ये अल्काइल अमाइन है इस तरह, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। इसी तरह बेटा जी ये हमारे पास टर्शरी अमाइन है। ये सारे के सारे जो अमाइंस हैं ये बेटा जी क्या है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेटा जी कौन से होते हैं? इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो सब बच्चे कि ये बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर बेटा जी क्या है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि जिसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं दे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बेंजीन रिंग। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नंबर 1, ये बेटा क्या करते हैं? डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे तो क्या होगा? ये देखो बेटा ये 2 लोन पेयर अगर यहां पे आ जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे,
जब इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो बेटा जी इस ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर बेटा जी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जी अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएं तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा बेटा जी, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखें ये डबल बॉन्ड यहां पे बन गए, ये डबल बॉन्ड ए, और नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गया, इस पैरा पोजीशन पे आ गया। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पे शिफ्ट हो तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फिर कहां पर आ गया बेटा जी, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और बेटा जी यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव अगर यहां शिफ्ट हो तो ये दोबारा फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ये बेटा जी क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर जो ए है इसके ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो इस तरह यहां से हमें ये नजर आ रहा है कि ऐसे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये क्या करते हैं, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं तो क्या होता है, बेंजीन की ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिखे बेटे कि जिसकी वजह से क्या होता है कि एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ बेटा जी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे अटैच होगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच्ड ओनली टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है बेटे। अब यहां पे एक और चीज आप देखें कि ये वाले ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं तो बेंजीन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ रहा है, बेंजीन का रिंग जो है वो पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। दीज ग्रुप्स एक्टिवेट बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ा देते हैं। अब बेटा जी याद रखना है आपने कि बेंजीन के ऊपर इनमें से कोई भी ग्रुप अटैच हो, जब भी आप उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां पे लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मैं यहां पे एग्जांपल लिखता हूं बेटा, ये देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी टोलीन, इसी तरह बेटा जी ये हमारे पास है फिनोल, ठीक है। इसी तरह यहां पे हमारे पास है एनिलीन, NH2, ये एनिलीन है। आप इनके कोई भी रिएक्शन करवा दो, सपोज करते हैं कि हम इसकी बेटा करवाते हैं नाइट्रेशन, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हीट किया तो बेटा जी नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, NO2 पॉजिटिव। वो किस पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो या पैरा, क्योंकि हमें पता है कि तमाम अल्काइल कौन से हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पे बेटा जी हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थो, ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोटोलीन, और दूसरी प्रोडक्ट कौन सी बनेगी बेटा जी, पैरा नाइट्रोटोलीन बन जाएगी। बात की समझ लगी। इसी तरह अगर फिनोल का आप रिएक्शन करवाते हैं, सपोज करते हैं फिनोल की क्लोरीनेशन करते हैं फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो 2 ही प्रोडक्ट बनेगी बेटा जी, कौन कौन सी, ऑर्थो क्लोरो
फिनोल, ठीक है, यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा और दूसरी प्रोडक्ट बेटा जी कौन सी बनेगी, पैराक्लोरोफिनोल। बात की समझ लगी। इसी तरह बेटा जी अगर एनालीन का आप रिएक्शन करवाते हैं, सपोज करते हैं कि आप इसकी सल्फोनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो सल्फोनिक ग्रुप बेटा जी कहां पे अटैच हो सकता है, ऑर्थो पे अटैच होगा, ठीक है, SO3H, और बेटा जी कहां पे अटैच होगा, पैरा पे अटैच होगा। तो यहां पे बेटा जी आपने याद रखना है कि वो तमाम ग्रुप जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या वो अल्काइल नेचर के हो, या वो हैलोजन हो, अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होंगे, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग, due to which at ortho and para positions negative charge is increased. Incoming electrophile has only two positions to attack. The one is ortho position and second one is para position. याद रहेगा बेटे। These group donate electron density to benzene ring. So they increase negative charge at ortho and para position. They activate benzene ring. It's mean they increase nucleophilic character of the benzene ring. सब बच्चों को इसकी बेटे समझ लग गई। जीरो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सबसे पहले बेटे आपने याद रखना है कि जो हमारे पास क्वाटरनरी अमाइन है, ये क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा, लेकिन क्वाटरनरी कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। इसके अलावा बेटा जी वो तमाम ग्रुप जिनके अंदर अनसैचुरेशन हो, जैसा कि 4 माइल ग्रुप, इसी तरह बेटा जी जैसा कि कार्बोक्सिल ग्रुप, इसी तरह बेटा जी जैसा कि एस्टर लिंकेज, इसी तरह बेटा जी हमारे पास है एसिड हैलाइड, इसी तरह हमारे पास है एसिड अमाइड, ठीक है, इसी तरह हमारे पास सियानो ग्रुप है। ये सारे के सारे ग्रुप जिनमें अनसैचुरेशन है, ये बेटा जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे हो सकते हैं, इसी तरह बेटा देखो SO3, इसी तरह बेटा जी NO2, ये सारे ग्रुप क्या हैं, मेटा डायरेक्टिंग। ये कैसे मेटा डायरेक्टिंग है, सब बच्चे देखो कि ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर सपोज करते हैं कि ये कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसके अंदर अनसैचुरेशन है, ठीक है। ये ग्रुप क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं। तो ये देखो बेटे, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाए तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, रेजोनेंस शुरू हो गई। तो सब बच्चे देखो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड A, और ये बेटा जी क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। बात की समझ लगी बेटे। अब यहां पर बाकी बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। अब क्या होगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे शिफ्ट हो तो फिर बेटा जी पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, इस पैरा पोजीशन पे, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड A और ये B नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएं तो फिर पॉजिटिव चार्ज अगली और 2 पोजीशन पे चला जाएगा। यहां पे बेटा ये डबल बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये डबल बॉन्ड A और B के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह बेटा जी अगर क्या हो कि ये नेगेटिव दोबारा यहां पे आए तो फिर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह ये आ गया A B, ठीक है। अब यहां पे गौर करें, ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, नंबर 1, ठीक है। दीज ग्रुप दे विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बेंजीन रिंग, ठीक है, जिसकी वजह से बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पॉजिटिव चार्ज अकर, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो सकता है, वो सिर्फ कहां पे अटैच होगा, मेटा पे। इट्स मीन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओनली ऑन मेटा पोजीशन, वो सिर्फ बेटा जी कहां पे अटैक करेगा,
मेटा पोजीशन पे करेगा। अब यहां पे एक और चीज देखें कि ये ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। दीज ग्रुप डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, दीज ग्रुप डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग। बात की समझ लगी। अब इनमें से कोई भी ग्रुप बेटा जी बेंजीन पे अटैच हो, जब भी आप उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा, सिर्फ मेटा पोजीशन पे। सपोज करते हैं कि हमारे पास बेटा जी नाइट्रोबेंजीन है, ये हमारे पास बेटा जी क्या है, नाइट्रोबेंजीन। आप इसकी बेटा जी करवाते हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। ठीक हो गया। मुझे बताओ बेटा जी नाइट्रो कौन सा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा, सिर्फ मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगी ना बेटे यहां पे। तो ये आ गया NO2 और यहां पे क्या आ गया Cl प्लस HCl। यहां पे Cl लगा दें, यहां पे वो मेटा ही रहेगा। बात की समझ लगी ना बेटे। इसी तरह हमारे पास है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के ऊपर ये कौन सा ग्रुप अटैच है बेटे, कार्बोक्सिल ग्रुप। आप इसकी स्पोज करते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, चलो क्लोरीनेशन करवा देते हैं आप इसकी। ठीक है, FeCl3 की प्रेजेंस में। तो मुझे बताओ Cl कहां पे अटैच होगा, सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही अटैच होगा। बात की समझ लगी ना बेटे। यहां पे Cl अटैच हो जाएगा प्लस HCl। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे ग्रुप्स जिनके अंदर अनसैचुरेशन है, दे विल विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग, they deactivate the benzene ring, they decrease the nucleophilic character of the benzene ring, they causes positive charge at ortho and para positions of the benzene ring, making the deficiency of electron in the ring. बात की समझ लगी। सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओनली एट मेटा पोजीशन इन केस ऑफ सच ग्रुप इफ दे अटैच ऑन द बेंजीन रिंग। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? ओके हो गया।